मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा। इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव हुई है। इतना ही नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा, एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है और आप उसको अंग्रेजी में जजमेंट देते हैं, वो बेचारा क्या समझेगा, क्या दिया है आपने। और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मातृभाषा में दिया जाता है। मराठी में लिखी साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, पोएट्री और तमाम विषयों की किताबों की उपलब्ध होती रही है और बढ़ रही है। हमें इस भाषा को व्हीकल ऑफ आइडियाज बनाना है ताकि हमेशा जीवंत बनी रहे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मराठी साहित्य की रचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। और आपको मालूम होगा, आपको अगर इंटरेस्ट हो भाषा में, तो भारत सरकार ने भाषिणी ऐप बनाया है। आप जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप अपनी चीजों को भारतीय भाषाओं में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के इस फीचर से भाषा की दीवार खत्म हो सकती है। आप मराठी बोलें, अगर मैं भाषिणी के लेकर के बैठा हूं तो मैं उसको गुजराती में सुन सकता हूं, मैं हिंदी में सुन सकता हूं। तो ये एक व्यवस्था टेक्नोलॉजी के कारण बहुत आसान हुई है। साथियों, आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर इसकी खुशी तो मना रहे हैं, ये मौका हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस सुंदर भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान दे। जिस तरह मराठी लोग सरल होते हैं, वैसे ही मराठी भाषा भी बहुत सरल होती है। इस भाषा से ज्यादा लोग जुड़े, इसका विस्तार हो, अगली पीढ़ी में इसे लेकर गर्व का बोध हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए।